अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो है अभी एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं मेंटल एबिलिटी में, जहनी आजमाइश में अंग्रेज़ी हुरूफ तहज्जी। ये अंग्रेज़ी हुरूफ तहज्जी से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ है, लेकिन इस पर से सवालात किस तरह के आते हैं और उसमें क्या बात पेश नज़र रखनी होती है, किन बातों का लिहाज रखना होता है, ये आज हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ बातें पहले बुनियादी तौर पर आपको बता दी गई है कि क्या करना होता है कि जब इस पर सवाल पूछे जाते हैं तो इसकी तरतीब का बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि ABCD जो लिखते हैं हम, तो इसके जो है जो ग्रुप बनते हैं 5-5 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं। ये 5 का ग्रुप है ना, F G H I J, ये 5 का ग्रुप इस तरह से बनाने पड़ते हैं। इसमें Z को नहीं लिखते, इस तरह से 5-5 के 25 अल्फ़ाबेट का ग्रुप बनाते हैं, Z को छोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, और इस बात को याद रखना होता है कि C के बाद कौन सा है, D से पहले कौन सा है, इस तरह से आपको याद रहना ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से सवाल कर सकें। अगर नहीं याद है तब भी जो है लिख कर सकते हैं इसको, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात यह है कि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाता है, इसलिए कोशिश करना है कि आपको उसकी तरतीब याद रहे। ठीक है, ये तरतीब का आपको ख्याल रखना है। अब हम क्या करेंगे, इस पर से कुछ सवालात हल करेंगे और ये सवालात जो है इस पे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या तरीका अपनाना होता है, किन किन तरीक़ों से सवालात आते हैं, तरतीब आती है और हमको क्या बात जहन में रखनी होती है। पहले मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ। दिए हुए सवाल में अंग्रेज़ी हुरूफ तहज्जी के हुरूफ़ी ग्रुप तवातुर में दिए हुए हैं। इस तरतीब में आगे कौन सा हुर्फ या हुरूफ़ी ग्रुप आएगा पहचान कर सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ देखिए एक तरतीब दी गई है, इस तरतीब को पहचानना है। ठीक है, ये क्या दी गई है तरतीब, AEIO। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अब हम जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या तरतीब दी गई है। तो आपने अगर थोड़ा इस पर गौर किया होगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि AEIOU जो है, ओ जो है, ये सब वॉवेल से, तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद यू आएगा। क्या आएगा, यू। सारे वॉवेल दे दिए गए हैं तो एक वॉवेल बचा है, वो क्या है, यू। और ऑप्शन में भी सिर्फ एक ही वॉवेल दिया गया है, इसलिए क्या जवाब आएगा, यू आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको समझनी होती है, लेकिन इसके लिए मालूमात का होना ज़रूरी है, हमको इसकी तरतीब का मालूम होना ज़रूरी है। इस सवाल में देखिए यहाँ क्या है, तरतीब में क्या रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए मैंने हर जगह इंस्ट्रक्शन को नहीं डाला, सेम इंस्ट्रक्शन है इसलिए इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं डाला ताकि हमको स्पेस अच्छा मिल जाए। ठीक है, ADGJM, तो आगे क्या आएगा, क्या रहेगा फिर यहाँ पर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी तरतीब को समझना पड़ेगा। जब आप ABCD लिखेंगे, पूरा अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं 5-5 के ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, F G H I J, ठीक है, K L M N O P Q R S T, अभी यहीं तक बनाता हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये मैंने उसको नंबर दे दिया। अब यहाँ पर देखो A कितने नंबर पर है, पहले नंबर पर है, D चौथे पर है। ठीक है, G कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर है, और J कितने नंबर पर है, 10वें नंबर पर है। यहाँ 3 का गैप आ रहा है, यहाँ गैप कितने का आ रहा है, नहीं, यहाँ भी 2 का गैप आ रहा है, यहाँ भी 2 का गैप आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, A के बाद में D, 2 का गैप, D के बाद में ये 2 का गैप है ना, ये दोनों का 2 का गैप आ रहा है, इनके दरमियान में 2 का गैप आ रहा है। J से M, ये 2 का गैप आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 2 का गैप, तो इसका मतलब क्या है कि फिर 2 के गैप से एक लेटर आएगा, वो क्या रहेगा, P, और ये ऑप्शन नंबर 3 है, P। ठीक है, 2 के गैप से आएगा और वो क्या है, P है। तो यहाँ हमारा जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा,
P बनेगा। तो इस तरह हमको जो है लिखने के बाद उसकी सीक्वेंस समझ में आ जाती है, समझना पड़ती है, ठीक है। तो जैसे ही आप जो है उसकी तरतीब को समझने की कोशिश करेंगे, और जब आप एक बार लिखते हैं, अल्फ़ाबेट लिखते हैं, उनके नंबर्स दे देते हैं, तो आपको ये समझने में आसानी हो जाती है। पेपर में आपको अल्फ़ाबेट दिए जाए या ना दिए जाए, आपने उसको लिखना है और लिखकर उसकी तरतीब को समझना है, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाए। देखिए इस सवाल को, AEIMQ और आगे बॉक्स दे दिया गया है। तो अब AEIMQ में हमको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या सीक्वेंस है। यहाँ जो है हमने तरतीब को समझना है, क्या तरतीब दी गई है उसको पहचानना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख देंगे ABCDE, 5-5 के ग्रुप बनाते हैं ना हम, FGHIJ KLMNO PQRST UVWXY, ठीक है, ये हमने बना दिए। अब हमको क्या करना है, इनकी नंबरिंग देखना है। ए के बाद में ई, कितने का गैप है, 3 का। ई के बाद में क्या दिया है, आई, कितने का गैप है, 3 का, ठीक है। आई के बाद में एम, कितने का गैप है, 3 का। एम के बाद में क्यू, कितने का गैप है, 3 का। तो क्यू के बाद में 3 के गैप से क्या आएगा, यू, है ना, ये 3 का गैप आएगा तो क्या आएगा, यू। यहां पर यू है क्या, यहां पर तो यू है ही नहीं ऑप्शन में, इसका एक ऑप्शन कट गया है, इसका जो है एक ऑप्शन कट गया है, चौथा ऑप्शन नहीं है इसमें यहाँ दिया हुआ। तो इसका मतलब यह है कि चौथा ऑप्शन उसका यू है, और हमारा जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा जवाब रहेगा यू। क्या रहेगा हमारा जवाब, यू रहेगा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, यू आएगा। बात समझ में आई। चलिए अगले सवाल पर चले। इसको देखिए, ACEGI देखना है, तो अब इसमें हमको तरतीब देखना पड़ेगी पहले, है ना, क्या तरतीब है। तो मैं इसको अल्फ़ाबेट लिखता हूं, उस पर से आपको समझ में आ जाएगा। ABCDE, 5-5 के ही ग्रुप बनाना पड़ते हैं, ये याद रखना है। FGHIJ, ठीक है, KLMNO PQRST UVWXY, ठीक है, ये बना लिया हमने। अब हमको चेक करना है कि यहाँ क्या तरतीब आई है। तो ए के बाद में सी के बाद में ई के बाद में जी के बाद में आई के बाद, हाँ, यहाँ एक का गैप है। ये देखो यहाँ पर जो गैप है वो एक अदद का लेटर का गैप है। यहाँ एक का गैप है, यहाँ एक का गैप है, इनके बीच में एक का गैप है, इसके बीच में एक का गैप है। तो आई के बाद में क्या आएगा, फिर आई के बाद में के आएगा एक के गैप से, क्या आएगा, के, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस तरह की सीक्वेंस को समझना, ये कब होगा, जब आपके सामने अल्फाबेट लिखे हुए हो, आपको लिखना है फौरन, स्पीड से लिखना है, या फिर याद रखना है। इतना याद रखना अगर मुश्किल है तो फिर फौरन लिखना है और लिखकर जो है इसकी तरतीब को समझना है, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर अल्फाबेट देगा, तो इसलिए आपने इसको लिखकर हल करने की कोशिश करना है। चलिए यहां देखिए क्या सीक्वेंस है। तो BCFGKLQR, तो यहाँ के सीक्वेंस को हमको समझना है। तो क्या है, ABCDE, ठीक है, FGHIJ KLMNO PQRST UVWXY, ठीक। अब हमको समझना है कि कौन सी सीक्वेंस है यहाँ पर। तो देखो यहाँ सीक्वेंस को समझने के लिए थोड़ा हमको देखना है कि क्या है, BC, ठीक है, BC दिया, BC के बाद FG दिया, कितने का गैप लिया बीच में, 2 का। FG के बाद में KL दिया, कितने का गैप लिया, 3 का, ठीक है, KL लिया, 3 का गैप दिया। QR कितने का गैप लिया, 4 का गैप है, कितने का, यहाँ 2 का गैप, यहाँ 3 का गैप, यहाँ 4 का गैप है। अब कितने का गैप आएगा, तो फिर 5 का गैप आएगा। तो 5, 1, 2,
देखो इधर 1 2 3 4 5, ये 5 हो रहा है, ठीक है। तो क्या आ रहा है एक्स वाई, और ये हमारा चौथा ऑप्शन है, क्या आएगा एक्स वाई, ठीक है। बात समझ में आई? हमारा क्या जवाब आएगा, एक्स वाई आएगा। इस अंदाज से हमको सीक्वेंस, हमको तरतीब समझना होती है। जब आप उसको लिखते हैं तो ये समझने में मदद मिल जाती है। इसका अच्छा तरीका यही है कि आप ABCD लिखें, ग्रुप की शक्ल में लिखें ताकि सही पहचाने जा सके, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। BA CB DC ED FE, अब यहां जो है क्या सीक्वेंस है इसको हमको समझना है। मैं अब यहां पर पूरा अल्फाबेट नहीं लिखता हूं, कम लिखता हूं, ABCD E F G H I J K L M N, ठीक है, इतना ही लिखता हूं, ठीक है। अब यहां देखो BA लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है BA, तो पहले B दिया फिर A दिया, ठीक है, फिर C दिया फिर D दिया। मैं उसके नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या नंबर दिया, 2 1 2 1 3 2 4 3 5 4, फिर ये कितना है F का 6 6 5। अब समझ में आ गया होगा आपके कि क्या तरतीब है, उल्टे नंबरिंग की गई है ना। इधर से 1 इधर 2 2 3 4 3 4 4 5 5 6, इस तरह से। तो आप क्या आएगा 6 7 आएगा, क्या आएगा 6 7, लेकिन 6 नंबर इधर रहेगा और 7 नंबर इधर रहेगा। इस सीक्वेंस के हिसाब से 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, एक नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ 6 रिपीट होगा, तो F और 7वें नंबर पर क्या है G, तो G इधर से आएगा, है ना। तो क्या आएगा GF, ये आ गया। उस हिसाब से क्या आया हमारा जवाब, ऑप्शन नंबर 2। तरतीब समझ में आई? जब हम इसको लिखते हैं, इस पर गौर करते हैं, नंबरिंग देते हैं, जहां इस तरह से लिखने में नहीं समझ में आ रहा है तो आपने क्या करना है, वहां आपने नंबरिंग देना है इसको, है ना, नंबरिंग करना है। उसके बाद में आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अभी हमने नंबर दिए तो हमको समझ में आ गया कि क्या लॉजिक इसके बीच में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। AEFJKOPT, यहां क्या आया है, यहां हम देखेंगे, तो मैं उसको लिख लेता हूं, ठीक है। ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVWXY, ठीक है। अभी देखो यहां क्या आया है, सीक्वेंस क्या है यहां पर, AEFJ, A पहला है, E पांचवा है, 1 5 6 10। अब हमको कुछ क्लिक हो रहा है, KO 5 के ग्रुप है ना, 11 15 नंबर। अब सबको नंबर नहीं देते हुए मैं डायरेक्ट नंबर लिखता हूं, ठीक है। PT 16 20, तो क्या आएगा फिर इसका मतलब 1 5 6 10 11 15 16 20, तो 21 25 क्या आएगा, 21 25, 21 पे U और 25 पे Y, है ना। बात समझ में आ गई? तो ये सीक्वेंस आएंगी, इसका मतलब यह है कि UY हमारा जवाब होगा। UY कहाँ है, तो वो यहां है, ठीक है। क्लियर हुआ है? तो सीक्वेंस समझ में आना जरूरी है, और ये आसान उस वक्त हो जाता है जब आप उसको लिखते हैं। तो आपने यही तरीका अपनाना है कि जब आपको इस तरह के सवाल आए तो आप उसमें उसको लिख लेना है अल्फाबेट को, और अल्फाबेट को लिखने में टाइम नहीं लेना है, विदिन 10 सेकेंड आपने उसको लिख लेना है। अब यहां सीक्वेंस देखो, इसमें सीक्वेंस समझना है हमको। देखो अब क्या है इसमें सीक्वेंस, तो पहले मैं उसको लिखता हूं फिर हमको समझ में आ जाएगा। यहां मेरे ख्याल से जो सीक्वेंस इस्तेमाल हो रही है वो उल्टी है, उल्टे तरफ से, फिर भी हम लिखेंगे तो आसान हो जाएगी। ABCDE है ना, FGHIJ
KLMNO PQRST UVWXY, ठीक है, लिखे हमने ये। अब इसमें देखो क्या सीक्वेंस आए हैं, इसको हमको समझना है। पहले नंबर पर A है, ठीक है, तो 1 और लास्ट से उधर से 1, ठीक है, दोनों तरफ से सीक्वेंस जो आई है वो 1 आई है। इधर से 2 तो उधर से तीसरे नंबर का लिया है ना, इधर से दूसरा उधर से तीसरा, 1 आगे बढ़ गया, ठीक है। और यहां क्या है, यहां देखें अपन, ये चौथा है और ये कितने नंबर का है, तीसरा, पांचवा, सातवां। इधर से मतलब एक एक के गैप से आ रहे हैं, तो ये 7वें नंबर पर है, ये 5, 6, 7, 7वां, ये 9वें नंबर पर है और इधर से ये 5वें नंबर पर। तो अब क्या चीज क्लियर हो रही है कि इधर से एक एक नंबर बढ़ रहा है, 1, 2, तो यहाँ कितने नंबर करेगा, 3, 4, 5, तो यहाँ 3 नंबर पे क्या रहेगा, C रहेगा, क्या रहेगा, C। अब उधर से देखना है हमको, ये एक एक के गैप से बढ़ रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरतीब में आ रहा है उधर से। तो यहाँ कितने नंबर करेगा, 3 है, या तो यहाँ 5 नंबर करेगा। अब इधर देखो 5 नंबर पे क्या है, U, तो CU, इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा, CU, ठीक है। तरतीब समझ में आई आपके, जब लिखे तो हमको ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। इसको देखो, यहां पर ACGIJLMO और PR, तो इसको भी हम लिखेंगे, R तक ही लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST, ठीक है, यहीं तक लिखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब यहां देखो इसमें क्या तरतीब आई है, हमको ये देखना है। AC, ठीक है, GI, ACGI, फिर GI के बाद JL, अब JL हो गया, इसके बाद MO, फिर PR। इसका मतलब क्या है कि एक का गैप लेकर आ रही है, बीच में एक का गैप आ रहा है, AC के बाद DF, इस तरह से आ रहा है, बीच में एक का गैप दे रही है ना, एक का गैप आ रहा है बीच में, यहां देखो। तो इसका मतलब यह है कि D के बाद F लेगा, यानी हमारा ऑप्शन ये बनेगा, ये सीक्वेंस है उसके बीच में, ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ DF आएगा, तो ये जो तरतीब दी गई है ये बिल्कुल सही हो जाएगी, जो सिलसिला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये बनाने के बाद ये आसानी से समझ में आता है, इसलिए हमको बना लेना बेहतर होता है। इस सवाल को देखो, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, इसको देखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं बनाता हूं, ठीक है, ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST, यहीं तक ही लिखता हूं, शायद इसमें क्लियर हो जाए, या फिर आगे भी लिख लेता हूं, UVWXY। अब यहां पर हम उसको सीक्वेंस को समझेंगे, BCD, ठीक है। तो यहां क्या दिया है, YXW, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद EFG, एक इधर से तो एक उधर से, ऐसा तो फिर ऐसा, ठीक है, दोनों तरफ से EFG दिया। फिर उसके बाद में क्या दिया, VUT, इधर से फिर इधर से, HIJ, इधर से। अब उसके बाद SRQ, है ना, बात समझ में आ गई होगी आपके कि क्या सीक्वेंस है, एक इधर से दे रहा है तो एक इधर से दे रहा है, हमको उस सीक्वेंस को देखना है, दोनों तरफ से एक एक सीक्वेंस आ रही है, तरतीब से आ रहा है ना। तो हमारा जवाब क्या आएगा, SRQ। इसमें भी तरतीब याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। इस सवाल को देखो, ACB
DFE ACB, इसको मैं लिखता हूं ABCDEFGHIJ, हाँ KLMNOPQRSTUV आगे, ठीक है। अभी इतना ही लिखते हैं। तो यहां अब सीक्वेंस को समझना है हमको। सीक्वेंस क्या है? ACB, हाँ इसको मैं नंबर देता हूं तो समझ में आ जाएगा। 1 1 3 2, ठीक है, 1 3 2 4, ये कितने नंबर पर है? 6 5, 4 6 5, ठीक है। जे का कितना नंबर है? 10 10 12 11, 10 12 11। एम का कितना है? एम का यहाँ 11 12 13, 13 नंबर है ना, 13 14 13 15 14, 13 15 14, इस तरह से दिया है। 1 2 3 4 6, 1 3 2 4 6 5 10 12 11 13 14 13 15 14। अब ये जो सीक्वेंस है तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कैसे बनेगा ये? अब यहां पर 4 आया है ना, तो क्या लेंगे हम? यहां पर इधर 5 6 तक होगा, यहां पर यहाँ 3 तक हुआ, यहाँ 4 5 6 इस तरह से ले रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे हम? 7 इधर 8, हाँ तो 7 8, ये क्या बनेगा? 9। अब 7 नंबर पे कौन सा है? 7 नंबर पे कौन सा है? तो वो है G, तो हम यहाँ लिखेंगे G। 9 नंबर पे कौन सा है? I, और 8 नंबर पे कौन सा है? H, GIH। कहाँ दिख रहा है? हाँ ये है हमारा GIH, ये हमारा जवाब बनेगा। तो ये सीक्वेंस देखकर हमको ऑप्शन चुनना होता है, ठीक है। बात समझ में आई? जैसे हमने उसको लिखे, नंबरिंग किए, बाज़ जगह नंबरिंग करनी होती है, बाज़ जगह जो है उसको चेक करना होता है कि कहाँ से कितने गैप से कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जवाब आ गया। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हाँ ये सवाल देखिए, ये सवाल जो है आखिरी सवाल है, ठीक है, ये आखिरी सवाल है और ये आपके लिए है। आपने इसका जवाब जो है कमेंट करके बताना इसमें क्या सीक्वेंस आई है और कैसे हम इसको पहचानें, ठीक है। चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होंगी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।